कहानी की शुरुआत होती है हमें डेविस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल की होती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इसे सस्पेंशन शो की लत है। दूसरी तरफ हमें एंजल को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेनिश होता है और वो एक दिन रास्ते से किसी की कार चुराते हुए उस आदमी पर नाइफ से अटैक करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें बच को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी एक जेल में होता है और यहाँ पर ऑफिसर बच से किसी चीज के बारे में पूछ रहा होता है जिसको ना बताने की वजह से उसे बहुत बेरहमी से पीट रहा होता है। और यहाँ पर अब बच काफी ज्यादा गुस्से में आकर उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है जिसके बाद गुस्से में आकर वो उसकी आंखें निकाल लेता है जिसकी वजह से उसकी सजा और भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद अगली सीन में हमें एंजल, सेविस और डच को दिखाया जाता है जो कि तीनों एक साथ होते हैं जहां पर वार्डन उनके सारे कपड़ों को उतार कर उनको अच्छे से चेक करता है और उन्हें जेल के कपड़ों को पहनाकर उन्हें जेल के रूल्स को समझाता है। अब इसके बाद इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ जेल में आने के बाद इन्हें एक ऑफिसर समझाता है कि तुम यहाँ पर जितना अच्छा बिहेव करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सारे कैदियों को खाना खाते हुए देखते हैं और यहीं पर हमें बैंक को दिखाया जाता है जो कि बच को हमेशा थोड़ी उंगली कर रहा होता है लेकिन हमेशा बच इसे इग्नोर करता रहता है और वो वहां से जाकर मैक्स के साथ बैठ जाता है जो कि उसको बेन से दूर रहने के लिए कहने लगता है। अब एक दिन डेविस के पास बैंक अपने साथियों के साथ आता है जो कि डेविस से पूछता कि आखिर तुम कितने टाइम से यहाँ पर हो। तब डेविस उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर लगभग 3 महीने से हूँ। अब जैसे ही डेविस बेन को पूछता है तो बेन डेविस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते और इसी के चलते बैंक को डेविस के जूते काफी पसंद आ जाते हैं और यहीं पर बैंक डेविस से उसके जूतों को छीन लेता है और उसे अपने फटे पुराने जूते देकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर डेविस कमजोर होने की वजह से उसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके बाद हम बच को देखते हैं जिसे बैंक चोरी से ड्रग्स दे रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सेल रूम में जब रात को सब सो रहे होते हैं वहां पर बैंक अपने साथियों के साथ मिलकर बच के पास आता है और उसे रात में बहुत पीटता है जिससे कि उनका दबदबा हमेशा बना रहे क्योंकि बच यहाँ पर बिल्कुल नया था और उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसके बाद सुबह के टाइम एक ऑफिसर आकर बच से उसमें लगी हुई चोट के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर वो ऑफिसर से कहता है कि मैं फिसल कर गिर गया था जिसकी वजह से ये जख्म मुझे लग गए। अब यहाँ पर वो ऑफिसर उसे काफी फोर्स करता है कि वो सच बताए लेकिन यहाँ पर बच उसे कुछ भी नहीं बताता। अब इस एक्सीडेंट की वजह से बच के अंदर काफी गुस्सा बढ़ता रहता है लेकिन बच हमेशा से खुद को कंट्रोल ही करता रहता है। अब इसके बाद सारे कैदियों को काम करने के लिए बाहर लेकर जाया जाता है जहां पर एक ऑफिसर बैंक को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने का इनाम देता है। तब बैंक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब लंच टाइम के बाद वो ऑफिसर बच को अपनी जगह पर लेकर जाता है और यहाँ पर यह ऑफिसर भी बच के लगे हुए चोट के बारे में पूछता है लेकिन यहाँ पर भी बच उसे कुछ भी नहीं बताता। तब यहाँ पर वो ऑफिसर बच से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम्हें अलग से एक जगह पर रख दिया जाएगा लेकिन बच इसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बैंक डेविस को ड्रग्स देता है जो उसे लेते ही वो एक अलग दुनिया में चला जाता है और उसके काफी ज्यादा नशे में हो जाने के बाद उसके साथ ही उसके चेहरे पर अलग अलग तरह के टैटू बनाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद डेविस खुद को संभालते हुए कैसे भी करके बाहर तक आ जाता है। तब यहाँ पर ऑफिसर आकर डेविस को कैसे भी कंट्रोल करता है और उसे शावर से निकालने के बाद आइसोलेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बच अपने दोस्त की यह हालत देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दिन बीतते रहते हैं और यहाँ पर ड्रग्स का आना जाना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बच के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जहाँ पर बच और डेविस को आइसोलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वहां से निकलने के बाद बच फौरन बैंक के पास आता है और उसके एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और दूसरा वाला डर कर बच को बैंक की लोकेशन बता देता है। अब इसके बाद बच बैंक को ढूंढने के बाद उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और अपना सारा गुस्सा वो बैंक का मुंह तोड़ते हुए निकाल लेता है। अब इसके बाद बच डेविस को भी अपना बदला लेने के लिए कहता है लेकिन डेविस वहां से बस अपने जूते लेकर ही भाग जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ऑफिसर को 2 टूटे फूटे कैदी मिलते हैं यानी वहां पर बैंक और उसके साथी होते हैं और इनका सारा शक बच पर जाता है जिसके बाद ऑफिसर फौरन बच के पास जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं लेकिन बच इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोगों की फैमिली उनसे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर ये सारे लोग आपस में बहुत इमोशनल बातें भी करते हैं और इधर बच अपनी सारी ओवर चीजें करने के बाद सबको वो अपने कंट्रोल में ले लेता है यहाँ तक कि ड्रग्स और पैसे भी उसके अंडर में ही रहने लगे थे। अब इसके बाद एक ऑफिसर आकर बच को हेड ऑफिसर के पास लेकर आता है और यहाँ पर वो लोग बच से उसका प्लान पूछते हैं। तब बच बताता है कि मैं यहाँ से बाहर जाकर एक सर्कस स्कूल ज्वाइन करूंगा। तब यहाँ पर वो ऑफिसर बताता है कि तुमने जिस ऑफिसर पर अटैक किया उसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं लेकिन इसके बावजूद तुम 2 हफ्तों में यहाँ से छूट जाओगे। अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया तो तुम आजाद हो जाओगे, नहीं तो तुम जैसे ही 19 साल के हो जाओगे तुम्हें 4 साल की जेल हो जाएगी, वो भी बड़े वाले लोगों के साथ। लेकिन बच यहाँ पर अच्छे से बिहेव करने का प्रॉमिस करके चला जाता है। इसके बाद लंच टाइम में शैडो को ड्रग्स न मिलने पर वो हेमल को बोल के ड्रग प्रोवाइडर को काफी पीटने लगता है और इस बात को बच नोटिस कर लेता है और यहाँ पर भी उस अटैक को लेकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते और किसी के कुछ न बोलने पर ऑफिसर सबको ब्लेम करता है।
इसके बाद सारे लोगों के सामान की तलाशी ली जाती है। अब इसके बाद गोटियर ऑफिसर से छुट्टी मांगता है क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला था, लेकिन ऑफिसर उससे कहता है कि यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। अब दूसरी तरफ सैडो को सबक सिखाने के लिए बच उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब इसके बाद हम डेविस, एंजल और बच को पेंट करते हुए देखते हैं और यहाँ पर हम उस ऑफिसर को काफी गुस्से में देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से लड़ रहा होता है क्योंकि उसकी छुट्टी कैंसिल हो चुकी थी, जिसका गुस्सा वो इन तीनों चारों पर निकालने वाला था। इधर एंजल मजाक करने के लिए वो दीवार पर एक शीमेल की फोटो बनाता है, जिसको देखने के बाद वो सारे लोग हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गोटियर आकर उस पेंटिंग को लेकर काफी गुस्सा करता है और सबसे पूछता है कि आखिर ये पेंटिंग किसने बनाई है। और यहाँ पर एंजल आगे आता है, जिसके चलते गोटियर उसे पकड़ लेता है, लेकिन एंजल उसके हाथ पर काट लेता है, जिसके चलते गोटियर उसे धक्का मार देता है और गलती से एंजल के सर पे चोट लग जाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एंजल की डेथ से पूरी जेल में भगदड़ मच जाती है, जिसका मौका उठाते हुए लोनी और एरिक डेविस को पकड़कर उसका रेप करने लगते हैं और यहाँ पर डेविस कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरे दिन मॉर्निंग में डेविस बच से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बच एंजल को लेकर काफी डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से वो डेविस से बात नहीं कर पाता है। अब फिर रात में डेविस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है कि अपने घर पे उसे बात करनी है, लेकिन ऑफिसर उसे मॉर्निंग में बात करने को बोलकर टाल देता है, जिसकी वजह से डेविस वापस अपने बेड पर चला जाता है। अब इसके बाद मॉर्निंग में हम गोटियर को देखते हैं जो कि सेल रूम से भागकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि हेल्पलेस होने की वजह से अपना सुसाइड कर चुका होता है। अब इसके बाद उसी दिन सारे लोग भूख हड़ताल कर देते हैं, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर और कैदियों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और सारे कैदी जेल में पूरा हंगामा मचा के तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसके चलते ऑफिसर उन पर टीयर गैस और रबर गन चलाने लगते हैं। लेकिन इन सबसे बचते हुए बच वहां से भाग निकलता है और बाहर आते ही बच चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी पीछे से ऑफिसर आकर उसे बुरी तरीके से मारने लगते हैं और बच को दोबारा से उठाकर जेल के अंदर लेकर जाने लगते हैं। और यहाँ पर बच की चीखों के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।